आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2D के बारे में, जिसमें हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताई गई है। जनरली अगर हम देखें, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाते हैं, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे मेन एलिमेंट है वो हमारे पास कंसिडरेशन है। जनरली कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न है। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पर्सन हैं। ए अपनी गाड़ी बेचता है बी को, और बी उसको 1 लाख रुपए दे देता है। यहाँ पे बी के लिए कंसिडरेशन वो गाड़ी है, और ए के लिए कंसिडरेशन वो 1 लाख रुपए है। जनरली अब अगर हम इसको 2D सेक्शन 2D को अगर डिस्कस करें या बेर एक्ट को रीड करें, तो बेर एक्ट में इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ दी गई है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstained from doing, promises to do or abstain from doing such an act is called as consideration। अब इसका क्या मतलब है? इस सेक्शन को अगर हम डाइसेक्ट करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आती है when at the desire of the promiser। इसको अभी समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की मदद लेनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑफिसर हैं, वो मिस्टर ए को ऑर्डर करते हैं कि आप एक जगह पे चंद शॉप्स बनाएं। मिस्टर ए अपने पैसे लगा के वो शॉप्स बना देता है। फिर जो ऑफिसर है वो एक और पर्सन मिस्टर बी को उनमें से एक शॉप अलॉट कर देता है। उस टाइम मिस्टर बी मिस्टर ए से प्रॉमिस कर देता है कि वो उस शॉप में आगे जब कमीशन होगा तो वो उसमें से पैसे मिस्टर ए को भी देगा। कुछ साल गुजर जाते हैं, और जब कमीशन देने का टाइम आता है तो मिस्टर बी उसको कमीशन नहीं दे देते। तो इस वजह से मिस्टर ए जो हैं वो उसको कोर्ट में सू कर देते हैं। कोर्ट सारी चीज़ों को एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद कोर्ट ये डिसीजन दे देती है कि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर बी जो है वो अगर कमीशन दे रहा है तो इन रिटर्न मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या दे रहा है? अगर मिस्टर ए ये क्लेम कर दे कि वो उसको शॉप्स जो बनाए थे वो दे रहा है, तो वो शॉप्स जो थी वो मिस्टर बी के डिज़ायर पर नहीं बनाए गए थे। वो शॉप्स तो ऑफिसर के डिज़ायर पे बनाए गए थे। इसी वजह से उसकी जो सूट है उसको सस्टेन नहीं किया जाता, और ये कहा जाता है कि ये एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर नहीं हुई थी। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये रूल डिडक्ट कर सकते हैं कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। और अब जब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब जो प्रॉमिसी वाला सिचुएशन है तो उसमें जो कंसिडरेशन आ रही है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही वो कंसिडरेशन दे दे, उसकी जगह कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकती है। इसमें भी हम अगर एग्जांपल के थ्रू या केस लॉ के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी मरने से पहले अपने डॉटर को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन उसमें एक शर्त रखती है कि इसमें से जितना फ़ायदा होगा या कि तुम मेरी बहन को, कंडीशन ये रख देती है कि तुम मेरी बहन को मंथली पैसे भेजा करोगी। तो वो डॉटर एग्री हो जाती है और प्रॉपर्टी ले लेती है। अब जब कुछ सालों तक तो वो बेटी अपनी खाला को पैसे देती है, लेकिन चंद सालों के बाद वो नहीं देती। अब जो दूसरी उसकी ओल्ड लेडी की जो बहन थी वो कोर्ट में जाती है और उस पर केस कर देती है। अब जब वो उस पर केस कर देती है तो वो लड़की जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं तो उसको पैसे दे रही हूँ, लेकिन वो इन कंसिडरेशन तो मुझे कुछ नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो कंसिडरेशन है ही नहीं, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो वह इस पे कोर्ट ये वो हेल्ड कर देती है कि प्रॉमिसी की तरफ से कंसिडरेशन जो आती है वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉमिसी हिमसेल्फ या हर सेल्फ की तरफ से ही आए, वो किसी और बंदे की तरफ से भी आ सकती है। और इस केस में जो ओल्ड लेडी ने आपको ज़मीन दी थी तो वो आपके लिए कंसिडरेशन थी। इस वजह से आप बाउंड है कि आप इस औरत को मंथली पैसे पहुंचा दें। और अब हम आते हैं इस डेफिनेशन की नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसमें हमारे पास 3 किस्म की कंसिडरेशन की बात की गई है। पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन की बात की गई है। अब प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? प्रेजेंट कंसिडरेशन जिसमें कहा गया है कि डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। प्रेजेंट कंसिडरेशन ये है कि जो कंसिडरेशन है वो पहले से दी जा चुकी है। यानी फॉर एग्जांपल, ए अपनी कार बी को बेच रहा है, बी उसको पैसे दे रहा है, ए ने अपनी कार दे दी। तो ये एज सिंपल एज दैट है। जो फ्यूचर कंसिडरेशन या जो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन जिसे हम कहते हैं, इसमें यह है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा। फॉर एग्जांपल, ए पेज 5K टू बी, 5000 उसको पे
पैसे दे देता है और बी जो है वो उसको कहता है कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वीट विद इन 1 महीने के अंदर उसको दे देता है। तो इसमें हम देखें तो ए जो बी को पैसे दे रहा है ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है, यानी उस वक्त उसने दे दिया, और जो बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो वीट उसके घर तक पहुंचाएगा, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर कंसिडरेशन दे रहा है कि वो इन फ्यूचर उसको वो पैसे दे देगा, वो वीट पहुंचा देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पास्ट कंसिडरेशन है, जिस लाइन में कहा गया है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो पास्ट कंसिडरेशन हमारे पास क्या होती है, तो पास्ट कंसिडरेशन ये है कि इससे पहले जो कंसिडरेशन हो चुकी है, वो जो कंसिडरेशन दी जा चुकी हो, तो उसको हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। इसमें हम एक बहुत ही पुराना ओल्ड इंग्लिश केस लॉ है वो डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। इसमें क्या होता है कि ए जो है एक आदमी होता है, उसने मर्डर किया होता है और वो अपने दोस्त बी से कहता है कि तुम प्लीज़ किंग से मेरी पर्डन करवा दो, किंग से कहो कि मुझे माफ़ कर दे। और बी जो है वो अपनी पूरी जी जान लगाता है कि वो किंग, वो उसमें बहुत सारे सफ़र भी करता है, वो चीज़ें इकट्ठी करता है और उसके पैसे भी लग जाते हैं, और वो आखिरकार किंग को राज़ी कर देता है कि ए को माफ़ कर दे। किंग जब ए को माफ़ कर देता है तो जो ए है वो बी से कहता है कि मैं तुम्हें 100 पाउंड दूंगा, लेकिन बाद में वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो उसको पैसे नहीं देता। जब वो उसको पैसे नहीं देता और वो उसको कोर्ट में ड्रैग करता है तो कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि नहीं, इसने जो प्रीसीडिंग एक्शन किया था तो ये इसके लिए गुड कंसिडरेशन कंसिडर की जाएगी और आपको इसको पैसे देने होंगे। दस जो है उस आदमी ए ने बी को पैसे दे दिए। तो ये थी हमारे पास आज के लिए कंसिडरेशन के बारे में।